हेलो गाइस, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक़ कायम रहे। तो चलो आज हम सी एकेडमी के स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पे। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का देख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑर्बिटल को जब पी ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज किया जा रहा है तो ये एक बिल्कुल ही खूबसूरत सा sp3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। इसके हम नीचे जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नियरली इक्वल एनर्जी, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें ये कहता है कि जब भी हम ऑर्बिटल्स को मर्ज करते हैं या मिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, तो उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए और बिलोंगिंग टू द सेम एटम्स, और उनको भी सेम एटम से ही बिलोंग करना चाहिए। और जो तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल एंड इक्वल एनर्जी, जब भी वो नए ऑर्बिटल बनाएंगे उनकी एनर्जी भी इक्वल रहेगी। जो उनके अलग होने से पहले थी वही उनकी जॉइन होने के बाद सेम रहेगी। और जब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो आता है ये सेम जो हम बताया गया है कि एस ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल से जॉइन हो रहा है तो किस तरह जब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में जॉइन कर रहे हैं तो एक ब्यूटीफुल सा शेप बनता है और ये आपस में हाइब्रिडाइज होकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। जब हमने एक सब चलते हैं तो इस तरह अब ये एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड की BeCl2। अब यहाँ पे जब बेरिलियम है वो मिडल में रहता है और क्योंकि क्लोरीन दो होते हैं तो एक क्लोरीन इसके एक साइड पे जुड़ता है और दूसरा क्लोरीन इसके इस साइड पे जुड़ता है। जुड़ने से एक नया ही हाइब्रिडाइज बनता है। और यहाँ पे देखते हैं बी की जो अब 1:2s1 इजिकल sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। क्लोरीन का 1:2s2 7p2 और 3s1 है। अब यहाँ पे 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन sp। अब इसमें जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है 1 अनपेयर होता है, इसी से ही उन आपस में इनकी ओवरलैप फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स। इनमें जो ओवरलैपिंग होगी वो मिला के एक नया बॉन्ड बनाएगी। जिस तरह यहाँ पे S+2p इजिकल टू sp2 ये बन रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह मिनिमम जब भी आपस में ये जब बॉन्ड करते हैं तो उनकी रिपल्शन मिनिमम होनी चाहिए। उनका बॉन्ड का एंगल 120 डिग्री होगा। 1s 2s2 और 2p1। अब यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा लास्ट पे होती है। ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री, अब ये जो शेप बन रहा है इसे ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है बोरॉन। अब हम चलते हैं अब बोरॉन के लिए। बोरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो 1s2 2s2 और 2p1 है। इसमें भी सेम मिनिमल इसको भी हम सेम 120 डिग्री एंगल पे बॉन्ड करेंगे। अब यहाँ पे बोरॉन क्लोराइड की एग्जांपल BeCl3 की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और उसका जो नंबर है वो sp3 है। अब बोरॉन है, बोरॉन के 1s2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s3 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p1 में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। इनको क्या करेंगे, इनको आपस में जॉइन किया जाता है। जॉइन करने के बाद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। हाइब्रिडाइज होते ही sp3 बन गया। यहाँ पे हमने क्लोरीन का लिया, क्लोरीन के आखिर में 3 sp3 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो यहाँ पे इनके यहाँ से जुड़ेंगे। तो sp3 क्योंकि ये जो है ट्रायगोनल पार्मल स्ट्रक्चर है तो यह इस तरह होता है कि बीच में एक मिनट इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो बिल्कुल इस तरह होता है, एक फूल नुमा, इस तरह और इस तरह। उसके बाद इनके जो क्लोरीन होगा वो यहाँ पे बॉन्ड करेगा और यहाँ पे बॉन्ड करेगा और यहाँ पे बॉन्ड करेगा। क्योंकि 3 क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन आ गए 1 2 3 और यहाँ ये बोरॉन है।